हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये क्लास 7 की ज्योग्राफी से मैंने सेकंड चैप्टर लिया है, ठीक है ना। और इस सेकंड चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है विश्व के सबसे गहरे खान। तो विश्व का जो सबसे गहरा खान है वो कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का सबसे गहरा खान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पृथ्वी की परतें, यानी पृथ्वी की 3 परत है। पहले परत को बोलते हैं प्रॉपर्टी, दूसरी परत को बोलते हैं मेंटल, और तीसरी परत को बोलते हैं क्रोड, ठीक है। जो पृथ्वी का पहला परत है प्रॉपर्टी, वो आपका ऊपरी परत होता है, पृथ्वी का ऊपरी परत, जिस पे हम रहते हैं, जीवधारी रहते हैं, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें रहती हैं, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और पृथ्वी का ये परत पतला होता है बाकी परतों से, ठीक है। दूसरा है मैंटल। ये मैंटल वाला जो परत होता है ये पृथ्वी का सबसे मोटा परत होता है, ठीक है। और ये आपका जो तीसरा है वो क्रोड है। क्रोड जो है वो पृथ्वी का आंतरिक परत होता है, अंदर का भाग होता है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वे लिक्विड फॉर्म में होती हैं, क्योंकि पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि अंदर सभी चीज़ें लिक्विड के रूप में हो जाती हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? तो महाद्वीप कहते हैं उसके कि ज़मीन का एक टुकड़ा जो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है, जिसमें कई देश बिखरे होते हैं। तो ऐसे लैंड को या ऐसे भूमि को महाद्वीप कहा जाता है। जो महाद्वीप है वो किससे बना है? तो ये सिलिका और एल्यूमिनिया खनिजों से बना है। सिलिका और एल्यूमिनिया खनिजों से बना है, जिसे सीयल या सिसिलिका तथा एल या एल्यूमिना कहते हैं। अगला टॉपिक आपका है सागर। महासागर। महासागर क्या होता है? तो ये महासागर जलाशय का या जल के जलाशय जो होता है ये जल का सबसे बड़ा भाग होता है, और इससे भी बड़ा भाग होता है महासागर। और ये निर्मित हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसे सिलिका या मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है पृथ्वी का आयतन। तो जो आपको बताए हैं कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, तो उसी का आयतन यहाँ पे है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का जो आयतन है वो पृथ्वी का 1% है। मेंटल जो है वो पृथ्वी का 84% है। और क्रोड जो है वो पृथ्वी का 15% है, ठीक है। अगला है सेल। सेल 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? तो पहला जो है वो अग्नेय सेल होता है, दूसरा अवसादी सेल होता है, और तीसरा कायांतरित सेल होता है। अब अग्नेय सेल क्या होता है? तो जो अग्नेय सेल होता है ये सेल बनता है लावा के ठंडा होने पे, यानी पृथ्वी के गर्भ से जो गर्म लावा निकलता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो ठोस अवस्था में हो जाता है, जिसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला आपका अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान ये हवा या जल द्वारा लाई गई जो सिल्ट वगैरह होती हैं या फिर धूल मिट्टी होते हैं, वो एक जगह क्या होते हैं धीरे धीरे डिपॉजिट किए जाते हैं। जैसे समुद्रों के किनारे या नदियों के किनारे अक्सर आप देखते हैं कि जो बालू वगैरह होते हैं, मिट्टियाँ या सिल्ट वगैरह होते हैं, वो लेयर में जमे होते हैं। तो वैसे ही लेयर में जमते जाते हैं और पृथ्वी के हाई ताप और हाई टेम्परेचर की वजह से वो चट्टान के फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे ही चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। और कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? तो ये कायांतरित चट्टानें जो अग्नेय और अवसादीय चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें पृथ्वी के तापमान और
उसके दबाव के कारण अपना रूप बदलती हैं, अपनी काया को परिवर्तित करती हैं, इसीलिए इसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में वो बदल जाती हैं, जिसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो आपका है बेसाल्ट, और जो आपका बेसाल्ट है। और कायांतरित चट्टान का जो उदाहरण है वो संगमरमर है, जो चूना पत्थर से संगमरमर में परिवर्तित होता है। ठीक है। और अब अगला है यहाँ पे बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, पहले इसको समझिए। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, एक अंतर्भित्ति और दूसरा बहिर्भित्ति। अंतर्भित्ति यानी अंदर, पृथ्वी के अंदर ही लावा ठोस फॉर्म में हो जाता है, ठंडा होके वो कठोर हो जाता है, जिसे अंतर्भित्तीय चट्टान कहते हैं। और जैसे मैग्मा या लावा जो बाहर आके कठोर अवस्था में होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर आके कठोर अवस्था में होता है, उसे बहिर्भेदीय चट्टान भी कहा जाता है। अगला टॉपिक आपका है बेसाल्ट। बेसाल्ट ये दक्कन पठार जो आपका है, भारत में जो पठार है वो इसी बेसाल्ट चट्टान से बना, यानी आग्नेय चट्टान से ही बना है। ठीक है। अंतर्भेदी, अंतर्भेदी चट्टान जो होता है उसका उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है। जो लेई या मसालों या चूड़ के काम में आता है ग्रेनाइट। ठीक है। और जीवाश्म में क्या होता है, तो जीवाश्म में है सैलों की परतों में दबे मृत पौधे या जंतुओं के अवशेष। सेल की जो परतें होती हैं लेयर दर लेयर, उसमें जो पेड़ पौधे या जीव जंतु दब जाते हैं, तो उनके अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म। एग्नियस, एग्नियस का मतलब हो, एग्नियस को ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा में एग्नियस का मतलब होता है अग्नि। ठीक है। लैटिन भाषा में अग्नियस का मतलब होता है अग्नि। ठीक है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री भी लैटिन भाषा का शब्द है, यानी लैटिन से इस शब्द को लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है स्थिर, स्थिर। और मेटामॉर्फिक ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। मेटामॉर्फोस, ग्रीक भाषा का मेटामॉर्फोस शब्द से इसे लिया गया, मेटामॉर्फिक। ठीक है। जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन करना या रूप बदलना। अगला आपका सेल चक्र। सेल चक्र क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होने की क्रिया। एक सेल का दूसरे सेल में या दूसरे रूप में, रॉक चट्टान में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल चक्र। जैसे कायांतरिक चट्टान है जो आग्नेय और असाधारण चट्टान से बदलकर कायांतरित हो जाता है। एग्जाम्पल में आपको बताया है, जैसे चूना होता है, ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, संगमरमर में। और ये संगमरमर में परिवर्तित कैसे होता है, किस कारणों से होता है, तो ये पृथ्वी के तापमान, हाई तापमान और हाई प्रेशर की वजह से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।